जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि आप पुलिस बनना चाहते हैं फ्यूचर में तो दोस्तों आपको पढ़ाई कहाँ तक करनी होगी और कौन सा कोर्स करना होगा। तो दोस्तों इसमें हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं कि आपको कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी दौड़ होनी चाहिए और कितनी एज होना चाहिए और आप कहाँ तक पढ़े होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ में यदि आपने चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब आपको कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने जो है अभी 2021 में पुलिस की भर्ती आई हुई है जिसमें 4000 पद है एमपी में। तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें जो आपको योग्यता मांगी गई है तो उसी को हम बता रहे हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट है 2021 का। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आरक्षक जीडी। दोस्तों यहाँ पर 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मतलब दोस्तों इन सभी का जो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप 10th पास है तो आप जो है पुलिस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप एसटी कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर और भी कम योग्यता मांगी गई है। यदि आप एसटी कैंडिडेट है और या 8वीं पास भी है तो आपको मतलब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो है पुलिस में बहुत सारे पोस्ट होती है। पुलिस में कम से कम भी 15 पोस्ट होती है। तो सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको जो बताया है ये 10वीं पास। ये जो पुलिस की जो सबसे छोटी पोस्ट होती है जिसे हम हिंदी में आरक्षक कहते हैं और इंग्लिश में कांस्टेबल बोलते हैं, तो ये उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इससे बड़ी पोस्ट के लिए चाहते हैं दोस्तों, आप यदि आप कांस्टेबल बन चुके हैं तो कांस्टेबल के बाद में जैसे ये कांस्टेबल का मतलब जो पट्टी जो कंधे पर पट्टी लगी होती है इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि वह पुलिस विभाग में कौन सी पोस्ट पर है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इस प्रकार की पट्टी देख रहे हैं तो वह कांस्टेबल है। कांस्टेबल के बाद हमारा प्रमोशन हो जाता है सीनियर कांस्टेबल में, उसके बाद में जो है हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद में जो है एएसआई में मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जो है प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया है उसका एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार आपका प्रमोशन होते रहेगा जब तक मतलब आप रिटायर ना हो जाए, मतलब जब तक आपकी एज ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग जो है मतलब सरकार के द्वारा एसआई की डायरेक्ट भर्ती भी निकाली जाती है। यदि आप कांस्टेबल से भर्ती होना चाहते हैं या भर्ती हुए हैं तो आप जो है मैक्सिमम जो है कांस्टेबल के बाद में सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, सीनियर कांस्टेबल के बाद में हेड कांस्टेबल बनेंगे, हेड कांस्टेबल के बाद में एएसआई बनेंगे, एएसआई के बाद में एसआई बनेंगे। दोस्तों जो कांस्टेबल बनते हैं वो मैक्सिमम यहाँ तक एसआई तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों इसके बाद एसआई की भी डायरेक्ट भर्ती होती है। यदि आप एसआई बन गए हैं तो इसके बाद में आपकी पीआई में प्रमोशन होगा, पीआई के बाद में जो है डीएसपी में प्रमोशन होगा। तो दोस्तों यहाँ तक प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एमपीपीएससी के बाद एमपीपीएससी जो है डीएसपी की डायरेक्ट भर्ती लेती है पीएससी के थ्रू। तो यहाँ पर जो है यदि आप डीएसपी बन गए हैं तो इसके बाद में प्रमोशन होकर के आप एएसपी बन सकते हैं। इसके बाद में जो है एसपी तक आपका प्रमोशन हो सकता है। दोस्तों इसके बाद में जो एसपी है इसका जो सिलेक्शन जो होता है यह यूपीएससी के थ्रू होता है, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों यहाँ से जो है एसपी का या जो है सिलेक्शन किया जाता है, मतलब जो आईपीएस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद इनका प्रमोशन होकर के एसएसपी बन सकते हैं आगे। एसएसपी के बाद में डीआईजी बन सकते हैं, डीआईजी के बाद में आईजी बन सकते हैं, आईजी के बाद में जो है एडीजीपी बन सकते हैं। इसके बाद में जो है एसडीजीपी बन सकते हैं। और इसके बाद में जो दोस्तों पुलिस विभाग की सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बात करें तो दोस्तों डीजीपी जो है उस स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, जिसे हम बोल सकते हैं जो है पूरे स्टेट की पुलिस का जो है मुखिया कहना चाहिए। तो दोस्तों वह होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी के लिए हमारे पास में अलग अलग जो है पुलिस विभाग में अलग अलग पोस्ट होती है। और सभी पोस्ट के लिए जो है मिनिमम जो है आप यदि सबसे छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10th पास होना चाहिए। और यदि आप इसके बड़ी पोस्ट के लिए चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है हमने जो जानकारी दी है वह आपको अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में कुछ मतलब बढ़ोतरी हुई होगी। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसके बाद में हम और आपको डिटेल से बताएंगे आगे कि आपको दौड़ कितनी होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी देर में कितनी होनी चाहिए हाइट आपकी, और आपको दौड़ कितनी देर में कितनी कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों।